Hello everyone, this is Dilshi Akhtar, Chemistry Faculty of St. Xavier School. Today I would like to discuss about this how to gain marks of mathematics in board examinations. Okay, आज हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में जैसे आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, वनली फार्मूला आपको क्लियर है या फार्मूला भी नहीं पता है आपको, तो मार्क्स को हम कैसे कंटेन करें. ओके, जैसे देखते हैं आपका कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कम दिन में और कैसे क्या पढ़ें समझ में नहीं आता है कि अलजेब्रा पढ़ें कि क्या पढ़ें, मतलब समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़ हो जाता है. तो आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जो उनको कन्फ्यूज़न क्रिएट करना ही नहीं है, कैसे क्या करना है, तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका जैसे सपोज हम मान लेते हैं आपका पेपर है, ठीक है, आपको दिखाते हैं, इसके आपको ट्रिक दिखाते हैं. जैसे लेट्स अप आपके ये क्या है, मैथमेटिक्स पेपर है. ओके, ये आपके मैथ के पेपर हैं. जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट सेक्शन है पे, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, चलिए इस ऑब्जेक्टिव अभी नहीं करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं. ठीक है, पहले आपको सेक्शन ए में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए. फिर जैसे मान लीजिए सेक्शंस बी पे आप आएंगे. ठीक है, बच्चे को अगर आता है तो सेक्शन ए पहले कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट करते हैं सेक्शन बी. आप कोई भी सेक्शंस करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. जिससे सेक्शन बी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, जैसे आपका फंक्शन से ये क्वेश्चन है. ठीक है, फंक्शन दिया है आपका, डिफाइन एज द ये दिया है और करके क्वेश्चन दिया है, या तो आप ठीक है ये इससे कर लीजिए. आपका ये दिया है मान लीजिए, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दिया है. मान लीजिए ये साइन इनवर्स साइन जो 3π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 प्लस tan इनवर्स 1. अब आपको कैसे करना है, अगर आपको फंक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, अब मान लीजिए वैल्यू दिया है आपका ना, f1 = 2, f2 = 4, f3 = 6. लेट्स सपोज अगर आप स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं किया है, देखो आप देखो बस क्या करना है, एक इससे डिनोट कर रहा है, एक 2, बस इतना लिखने पर अगर आपको देखिए इतना मार्क्स मिल जा रहा है. ठीक है, कितना मार रहा है, 3/2 मार्क्स. ठीक है, अब क्या लेंगे आप, देखिए 3/2 मार्क्स आपका मिल जा रहा है. अगर आप इतना बस आप डिनोट कर दो, इतना अगर आप देख लो. बच्चे क्या करते हैं कि ओ माय गॉड अब क्या करना है, बस इसी को लिख दे स्टेप बाय, अब नंबर मिलेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं, उतना भी नहीं करते, छोड़ देते हैं. तो आपको क्या करना है, अगर एक स्टेप भी अगर आप लिख देते हैं, 2 स्टेप लिख देते हो, उतना आपको मार्क्स मिलेंगे. अगर आप पूरा कर देते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे. देखिए मैथ में क्या होता है आपका, आप भले ही आपका आंसर पूरे क्लियरली नहीं आ रहा है, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप आंसर को करते हो तो आपको क्या करेगा, बोर्ड आपको पूरा फुल मार्क्स देगा. लेट्स सपोज आपको पूरा लास्ट में आपने कैलकुलेशंस किया, अब उसके आंसर नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी जा रहा है, आपको कैलकुलेट करना है, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आता चला जा रहा है, आपको नहीं करना है, कन्फ्यूज़ हो क्या करना. अगर आप उसी पे स्टॉप कर देते हो, पूरा आपने किया है, तो उतने पे भी अगर आपको नंबर मिल जाएगा. 2 स्टेप किया बट सही किया, उतने पे भी आपको मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, ये होता है. अब देखो जैसे मान लीजिए आपको फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन से आपने किया, आपको मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स आपका हो गया, 2 मार्क्स से थे आपके, देखिए ठीक है, 2 मार्क्स आपको तुरंत मिल गए. अब देखो जैसे मान लीजिए या फिर ये आ रहा है तो अब इतना भी कर दीजिए, मिल जाएगा आपको तुरंत मार्क्स, आप एज योर विश. ओके, अब जैसे मान लेते हैं ये है. ठीक है, फाइंड ऑल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड आपका दिया हुआ है, को लीनियर है वेक्टर. अब देखिए आपको दिखाना है को लीनियर है जो भी है. देखो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप बस दिखा दो आई इससे है, ऐसा नहीं होता, आई कैप 1/√3 j इंटू 1/√3 के कैप इंटू 1/√3. बस कुछ नहीं करना है, आई कैप 1/√3 इसका पूरा लोगे तो रूट में 3 ही आएगा. कुछ नहीं, बस इस स्टेप लोगो, 1 मार्क्स आपको मिल गया, बस बात खत्म. अब इसी तरीके से रिक्वायर्ड वेक्टर 3i 3j कैप 3k कैप n - 3i 3j - 3 का एक प्लस में एक माइनस लेके दिखाया, आपको देखो 1 मार्क्स आपको तुरंत मिल गया. इतना करना है, कुछ नहीं है इसमें. अब देखो ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें लिखने से बेटर है कि आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखें. कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखेंगे तो आप बोर्ड उतना देखेगा, थ्योरेटिकल चीज़ लिखने से कोई मतलब नहीं है. अगर आप 1 by 1 लिखते हो, उसको करेक्ट लिखते हो तो सही है आपके लिए. ठीक है, ये होता है. बच्चे क्या करते हैं, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, क्या करते हैं ज़बरदस्ती का, मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है, उसको कंफ्यूज क्रिएट करते हैं. 1 by लिखे, 2-3 लाइन 4 by ऐसे लिखते चले जाते हैं. तो ये गलत चीज़ें हैं. अगर आपको आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, अगर आप 1 लाइन में ही अच्छे से अच्छा आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे. अगर आप जो चीज़ आपको लिखने 1 लाइन के बजाय अगर आप 10 लाइन लिखते हो तो वो चीज़ें गलत है. ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपका जैसे और भी क्वेश्चन है, जैसे पोजीशंस वेक्टर आपको दिया है ABC एंड शोन इन फिगर बिलो ABC एंड रेस्पेक्टिवली दिया है। पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, AC है, AC से आपका 5/3 ये AB दिया है, ठीक है। C इन टर्म ऑफ A एंड B, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन करना है तो आप इससे रिलेटेड कर लो। O और करके क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो या फिर इससे कर लो। देखो यक्स की वैल्यू दी है 2 लैम्डा प्लस 2, वाई की अगर दी गई है, जेड की अलग वैल्यू दी गई है, तो आपको क्या करना है, यक्स इजकल टू ये भी दिया है, एक इक्वेशंस के फॉर्म में दिया, तो आपको दिखाना है क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है। बस आप दोनों में से अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये कर लीजिए, नहीं तो ये। अब देखो लेट सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है, अगर C माइनस ए डिग्री वाले सी वेक्टर C एंड माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू 5/, इतना स्टेप लिख रहे हो आपको। देखो आप देखो क्या करना है आपको, 3/2 मार्क्स आपको तुरंत मिल जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता। अब देखो सेकंड में क्या लिखा गया है, कुछ नहीं लिखा गया है, बस आप डायरेक्ट लियो, आपको 1 मार्क तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरीके से करने रहते हैं, जरूरी नहीं है आप पूरा उसको सॉल्व करो तो उसके बाद आपको मार्क्स मिले, ऐसा कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ओके। ये होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू यक्स प्लस रूट में x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन शो, आपको इतना प्रूफ करना है, 4y² आपको लाना है। तो अब इससे चाहिए से देखो यहाँ पे क्या करना है, क्या देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ स्टेप कर दो, नहीं आ रहा है 4y² नहीं आ रहा है तो नहीं आए, आप देखो बस यहाँ तक कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 3/2 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए, नहीं तो आप, लेकिन गलत नहीं करना है। एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा करिए, बट गलत नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहीं तक छोड़ दो, तुरंत आपको 3/2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको आ रहा है तो तुरंत आप कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप 1 ही स्टेप पे छोड़ दो, तो आपको इतना मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये थे। इसी तरीके से आपके जैसे मान लीजिए आपका और भी क्वेश्चंस रहते हैं, ये क्या है, शो द फंक्शंस, ठीक है। 16 sin x डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस x माइनस x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से पाई, ठीक है, आपका दे रहा है। अब देखो यहाँ तक क्या किया है, इसने यहाँ तक किया, 1 मार्क्स आपको मिल गया। क्या पता है, देखो कुछ नहीं किया, फार्मूले से फार्मूला आपको पता है ना, बस इतना लिख दिया, उसके बाद सॉल्व करने आ रहा है सॉल्व करो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बस यहाँ तक करो, देखो आपको 1 मार्क्स तुरंत मिल गया, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ अगर आपको और स्टेप आ रहा है तो और कर दो, तो आपको तुरंत 2 मार्क्स मिल जाएंगे पूरा, ठीक है। ये होता है। अब देखो सेक्शन C में आइए, जैसे मान लीजिए ये है, अब कुछ होता नहीं, कुछ लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन करने का, तो आप 2/, देखो यहाँ पे 1/, लिखा, आप देखो यहाँ तक लिखने पे आपका इंटीग्रेशंस दिया है आपका, बस यहाँ तक आपको हाफ मार्क्स मिल गए, ठीक है। पूरा आ रहा है तो पूरा कर दीजिए, आपको तुरंत मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से किया जाता है, एकदम नहीं डरना है। इंटीग्रेशंस है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, जो भी है डिफ्रेंसिएशन हो, इंटीग्रेशंस हो, ज़रूरी नहीं है आप पूरा करो, 1 बाई स्टेप या 2 स्टेप 3 स्टेप कर रहे हो तो उसका मार्क्स आपका इंक्लूड होगा, ओके। चलिए अब देखिए ये हो गया, ज़रूरी नहीं है आप किसी भी क्वेश्चंस को आप पूरा करो, आंसर लाने के लिए नहीं किया जाता है, ये देखा जाता है आपको कैसे करना है, आंसर आपका एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, ओके। ये थे। तो अब देखो, अब डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चन हो, इंटीग्रल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस आपका दिया है, देखिए y tan x sec स्क्वायर गिवन दैट y, इतना आपको देखिए, आपको ये है पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। देखिए आप क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन फैक्टर, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशंस किया है, सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x होता है, बस यहाँ तक लिख दो, हाफ मार्क्स मिल गया। इंटीग्रेशन बस फार्मूले पे रखा है, फार्मूला आपको पता है सेक एक्स का क्या होना चाहिए, tan का क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर का क्या होना, डिफरेंशियल साइन एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉस होगा कि कॉस, फार्मूला अगर आप 5 लाइन याद भी कर ले रहे हो, अगर आप इसमें थोड़ा सा लिख, कुछ नहीं किया, देखो इस सिस्टम में देखो क्या किया, इंटीग्रेशन फैक्टर ही आपको ये पता है, ठीक है, ये लिया है, बस इसके सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स tan x होता है, फार्मूला यहाँ पे रखा है, देखो हाफ मार्क्स आपको मिल गए। इस तरीके से करो, ठीक है। अब देखो अगर आपको आ रहा है y e के पावर 10, देखो यहाँ पे क्या है, सेक एक्स टू tan x, देखो यहाँ पे, अब उसके आगे स्टेप आ रहा है तो करते चले जाओ, देखो इसी तरीके से आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक कर दो, ये पूरा ही अगर स्टेप आ रहा है आपको तो पूरा कर दो, आपको पूरा मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ये और करके क्वेश्चन है, चाहे वो करिए चाहे ये करिए, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है आपका, ये आपका दिया है, अब सॉल्व ग्राफिकली फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया गया है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज देगा। अब देखो अगर आप ग्राफ बना देते हो, ठीक है, अगर अब इसमें से आप ग्राफ बना दोगे तो फिर भी आपका 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, या फिर इससे रिलेटेड है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, अगर आप 2-3 स्टेप भी कर देते हो तो आपका 1 या 1/2 3/2 मार्क्स आपका इंक्लूड हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहते हैं, और एग्जामिनेशन में
मान लीजिए OR क्वेश्चन करके रहता है, अगर मान लीजिए एक नहीं आ रहा है तो दूसरा आपको आएगा, आ रहा है तो उसको 2 ही लाइन में लिखो, बट लिखो जरूर। इस तरीके से मार्क्स को गेन किया जा सकता है। आपके प्रैक्टिकल के भी मार्क्स इसमें ऐड हो जाएंगे और ऊपर से ये, तो आपका इसी तरीके से मार्क्स ऐड किया जाता है। लेट्स सपोज अगर आपको जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो उसको सबसे पहले लिखा करिए। ये डिपेंड नहीं करता है सेक्शन ए है कि बी है कि सी है। अगर आपको बी से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप बी से करिए, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर होने चाहिए। कॉपी को फुली तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो सेक्शन बी से आपको सबसे पहले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सेक्शन बी से सबसे पहले क्वेश्चंस करिए और अच्छे करिए, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है, आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है कि पॉइंट में ही आ रहा है आंसर लाते चले जाएं, ऐसी बात नहीं है। अगर 5 लाइन में आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है 2 लाइन एग्जैक्ट है, आपको पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस है तो आप 2 लाइन में लिखें, आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन इतना करता है। अब मान लीजिए आपको लास्ट में सेक्शन ए की बात आती है। अब सेक्शन ए में क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन रहता है ना, आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, लेट सपोज अगर आपको नहीं लगता है तो लेट सपोज होता है मान लीजिए 16, 17, 20 जो भी क्वेश्चंस हो, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ABCD ऑप्शन रहता है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी में A ऑप्शन होगा, किसी में B ऑप्शन होगा, किसी में C ऑप्शन होगा, तो ABCD या तो चारों में से कोई ना कोई तो होगा। अब 20 क्वेश्चन में से ज़रूरी नहीं है तो क्या सबका मतलब अलग अलग हो, ABCD ऐसा तो है ही नहीं। किसी न किसी का कम से कम 10-12 क्वेश्चन में से किसी का ए हो सकता है, या तो किसी का बी वगैरह हो सकता है। तो लास्ट टाइम में अगर टाइम बचे तो आप क्या करें, आप ऐसे लगा सकते हैं। तो सेक्शन ए का मान लीजिए इसका बी है तो आप बी लगा दीजिए, और में भी लगा दीजिए, कुछ ना कुछ तो मैच करेगा। सी है ऑप्शन तो आप बस ऐसा सी लगा दीजिए, कुछ ना कुछ आपका मार्क्स गेन हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए, इस वजह से आपको बता रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, माइनस मार्किंग के तो कोई चांसेस नहीं है, माइनस मार्किंग तो होता ही नहीं है, तो आपका कुछ मार्क्स तो आपका इंक्लूड इसमें हो जाएगा। तो ये थे मैथमेटिक्स के पेपर, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।